नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला विकास की ओर अग्रसर है। जिले के उत्थान के लिए किस तरह से सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, इस बात को लेकर यूपी की बात की टीम ने मुख्य विकास अधिकारी अरविंद मिश्रा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को लागू कर फर्रुखाबाद की तस्वीर बदली गई है। उन्होंने बताया कि लोगों के कल्याण और समाज के विकास के लिए संचालित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का सुचारू ढंग से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। समाज के कमजोर तबके और आखिरी पायदान पर खड़े हर व्यक्ति तक राज्य सरकार की सभी योजनाओं को पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद मिश्रा ने और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। यूपी की बात की टीम इस समय जिला फर्रुखाबाद में पहुंची है। खास बातचीत करने के लिए सीडीओ अरविंद मिश्रा जी जुड़ गए। हिसाब से जानना चाहेंगे राज्य सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं विकास को लेकर, उनका क्रियान्वयन कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे राज्य सरकार की तमाम सारी योजनाएं जो कल्याण को लेकर होती है, आम जन के कल्याण और उनकी स्थिति में सुधार के लिए और साथ साथ समाज के समग्र विकास के लिए होती है। दोनों प्रकार की योजनाएं निचले स्तर तक पहुँचाने का काम हम लोग करते हैं। इसमें आम जन के सहयोग से, और जिनके लिए जो लाभार्थी समूह है, जिनके लिए लक्षित हैं योजनाएं, उस समूह को जागरूक करते हुए हम योजनाओं को उनके बीच तक ले जाते हैं। और समाज के जो कमज़ोर तबके हैं उनको स्पेशली उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करते हैं, ताकि ये लाभ उनको मिले। और जो अभिष्ट लक्ष्य है समाज का, समरसता के साथ समग्र विकास का लक्ष्य है, और जो इस प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक ले जाने का है, उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार परक योजनाओं के संबंध में हो, चाहे आधारभूत संरचना के विकास के लिए हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए हो। इन हर क्षेत्रों में राज्य सरकार की योजनाएं हैं। खाद्यान्न सुरक्षा से लेकर सामाजिक सुरक्षा के लिए हर जगह सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी योजनाओं के साथ लोगों के बीच में है। इसमें जो समाज के कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके लिए हम लोग पेंशन स्कीम्स है, जैसे आप देखते हैं दिव्यांग के लिए स्कीम है, पेंशन की स्कीम है। जो विधवा और वृद्ध महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके लिए भी पेंशन स्कीम है जो उनसे आच्छादित है। और इसके अलावा आईसीडीएस के माध्यम से या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो वल्नरेबल तबका है समाज का, जो कमज़ोर तबका है, जिसको सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, उसको हर तरह से स्ट्रेंथन किया जाता है। उसको समर्थित तमाम सारी स्कीम्स योजनाएँ हैं जिसको हम उनके लिए लागू करते हैं और उनको 100% उनका उसमें प्रगति सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आपने यहाँ चार्ज ग्रहण करने के बाद किस तरीके से फर्रुखाबाद की तस्वीर बदली है? कौन से विकास काम जो लंबित थे वो आपने पूरे कराए हैं? एक्चुअली क्या, हम लोग सतत प्रक्रिया में रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी हर जगह आता है और उसके पूर्व में भी वो सारी योजनाएं संचालित रहती हैं। प्राथमिकताएं होती है कि आपका अपना अपना कमिटमेंट है, आप कितना प्रतिबद्धता के साथ निचले स्तर तक जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं गांव तक पहुंचूं और हर उस लाभार्थी तक उसके लाभ से जो उसकी अपेक्षा है सरकार से, उसको पूरा कर पाएँ और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसका निराकरण कर पाएँ। जैसे कि अभी हम बीच में सरकार ने निराश्रित गोवंश के लिए उन्होंने योजनाएं संचालित कर रखी है। तो यहाँ पे 31 गोवंश स्थल है, 30 जो आश्रय स्थल हैं, उसमें हर जगह मैंने जाके कोशिश की है कि कहीं भी एक भी आवारा पशु हमें बाहर न रहे और कोई किसान का फसल न प्रभावित हो। तो हम लोगों ने इसमें 100% इंश्योर किया है और लक्ष्य के सापेक्ष 174% हम लोगों ने जो निराश्रित गोवंश थे उनको संरक्षित किया है। और इसके साथ ही हमने और भी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल के माध्यम से वहाँ पे जाके उन लोगों के बीच में समस्याओं को सुनते हुए उसको सेचुरेट करने की कोशिश की है कि हर मद में, हर दिशा में जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं वो हर लाभार्थी तक पहुँचे। इसके साथ ही हमारे 2 ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, नवाबगंज और राजेपुर। हम लोगों ने कोशिश की है कि वहाँ पे 100% जो अचीवमेंट हो और जो समस्त योजनाएं और मानक हैं उन मानकों पे 100% खरा उतरे। और इसमें प्रगति भी परिलक्षित हुई है। हमारा जो राजेपुर ब्लॉक है वो 5वें नंबर पे है और जो नवाबगंज ब्लॉक है उसकी भी अच्छी स्थिति है और रैंकिंग में। तो हम लोगों ने अपने प्रयास किए हैं, उसके सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। अमृत सरोवर में कितना काम चल रहा है आपके जनपद में? हमारे पास अमृत सरोवर के योजनाओं में 137 तालाब लगभग कंप्लीट हो गए हैं और जिसपे हम लोगों ने पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। और उसमें बर्फ भर जल संरक्षित रखने के लिए और ये भी व्यवस्था सुनिश्चित की है कि हमेशा वहाँ पे पानी बना रहे, इसके लिए भी हम लोगों ने कोशिश की है। साथ ही उसका
वहाँ के आसपास के लोगों को भी उससे जोड़ने की कोशिश की है। वानिकी को भी, सामाजिक वानिकी को भी उसके साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने उसके आसपास वृक्षारोपण के भी कार्यक्रम कराए हैं। तो पूरा एक अमृत सरोवर बनाने के साथ साथ उसका एक वाटर रिसोर्स और वाटर कैचमेंट एरिया डेवलप किया है, ताकि जल संरक्षण के साथ साथ वहाँ पे एक अच्छा नेचुरल हैबिटेट डेवलप हो, जिसमें सामाजिक वानिकी के साथ साथ समग्र विकास का एक स्वरूप परिलक्षित हो। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कूड़ा कलेक्शन को लेकर गांव में कितना काम आ रहा है? गांव में सफाई के स्तर पर चल रही है? कूड़ा कलेक्शन के लिए हम लोगों के वहाँ कुछ अभिनव प्रयोग हुए हैं। हमारे वहाँ माननीय आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से हम लोगों ने जो आरआरसी सेंटर बनाए हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100% आरआरसी सेंटर बनाने के बाद गांव में घर घर से कूड़ा कलेक्शन के लिए हम लोगों ने इसमें अभियान चला रखा है। अभी हर ब्लॉक से 10-10 गांव को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने शुल्क आधारित कूड़ा कलेक्शन की योजना बना रखी है। इसमें हम लोग प्रतीकात्मक रूप से 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक प्रत्येक परिवार से जो देने की क्षमता रखता है उनसे हम शुल्क लेते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि वो कूड़ा संबंधित जो हमारा कूड़ा कलेक्शन वाला वेंडर जाता है और टाली लेके जाता है, उसको ही कूड़ा दें और वो ले आके आरआरसी सेंटर पे लाए। उसको हम लोग सेग्रीगेट करते हैं। उसमें तमाम सारे ऐसी चीज़ें जो रिसाइकिल योग्य होती है, जैसे कि उसमें कंपोस्ट बन सकता है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह बना के हम लोग उसको, जो गीला कचरा है उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। साथ में जो रिसाइकेबल जो आइटम होते हैं, पॉलीथीन या प्लास्टिक होती है, उसको भी हम लोग बेच देते हैं। बस एक हमारा जो मेन आइटम होता है, जो नहीं, जब से सबसे ख़तरनाक आइटम आप मान सकते हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग लगातार हरेस कर रहे हैं, उसके उपयोग का हरेस कर रहे हैं कि देर सवेर ऐसा हो कि उसका डिस्चार्ज ही नील हो जाए। तो हम लोग इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। और जो कूड़ा डिस्चार्ज करने के लिए टेंडेंसी भी है कि कम से कम कूड़ा डिस्चार्ज हो, हर घर में एक किचन गार्डन हो, और अपनी जो इस तरह की जो उर्वरक से बन सकता हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट बन सकता हो, उस तरह के जो डिस्चार्ज हैं उसको वहाँ पे यूज़ कर लें। बाकी जो चीज़ें हैं हम आरआरसी सेंटर के माध्यम से उसको जो भी कचरा है उसका हम लोग प्रबंधन करेंगे, और उससे जो भी आय होगी उसको हम लोग गाँव के स्वच्छता अभियान में और ग्रामीण प्रबंधन में लगाएंगे। ऐसी कुछ योजना है जिनका प्रचार बेहतर नहीं हो पाता, जो गांव तो नहीं पहुंच पाती, दम तोड़ देती है, उनको लेकर कैसे काम करेंगे? देखिए, कोई भी योजना अगर उसमें सार्थक परिणाम की अपेक्षा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आम आदमी तक पहुंचे, और जो लाभार्थी हैं, जो टारगेट उसका लक्षित समूह है, उस समूह को जागरूकता में बताया जाए कि तुम्हारे लिए ये योजना है, सरकार ने ऐसे तुम्हारे लिए चिंता की है और आप इस क्रम में लाभार्थी हैं, तो आप अपने लिए कम से कम सजग होइए, आप अपने लिए खड़े होइए। तो इस दिशा में जब तक उनको जागरूक नहीं किया जाएगा, जब तक उनको बताया नहीं जाएगा, तब तक वो सजग नहीं रहेंगे और वो योजनाओं से लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकेगा। पूरे जिले के अधिकारी है, विकास अधिकारी है, तो ऐसा कभी कभी देखा जाता होगा कि जैसे गांव में कोई सड़क बन रही है तो प्रधान 3 नंबर ईंट लगा देता है, पीला ईंट लगा देता है, तो आपके ऐसे सर्वे करते हैं, कभी कभी ऑडिट करते हैं गांव में जाकर, और कुछ कार्रवाई की क्या? इसमें मल्टी लेयर पे जांच करने की व्यवस्था है हमारे वहाँ, और एक नहीं कई स्तरीय त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं हैं। ग्रामीण स्तर पर भी वहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी है, जिसका दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे क्वालिटी। उसके बाद ब्लॉक स्तर पे क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी वहाँ पे अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, उनके नेतृत्व में टीम है। हम लोग जिले स्तर पे भी ये सुनिश्चित करते हैं। हमारे पास तकनीकी टीमें बनी हुई हैं, और हर ब्लॉक के लिए नोडल अफसर बने हुए हैं। वो जाके वहाँ सत्यापित करते हैं कि उसमें गुणवत्ता रहे, काम जो हो वो अच्छा हो, और उसमें जो भी मानक के अनुसार हो। तो ये इंश्योर करना हम लोग की जिम्मेदारी है, और इसको हम लोग 100% करते भी हैं। क्योंकि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, और कहीं न कहीं एक आध जगहों पे ऐसी विसंगति पाई जाती है, मैं इससे इनकार नहीं करता। हम लोग उनको चिन्हित करके रिकवरी की भी कार्रवाई करते हैं, और उनके खिलाफ एक विभागीय कार्रवाई करते हैं जो इसके लिए दोषी होते हैं। बातचीत करने के लिए सीडीओ फर्रुखाबाद अरविंद मिश्रा जी ने यूपी से बातचीत की है और विभिन्न विकास के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूपी की बात के लिए फर्रुखाबाद से शरद तिवारी है।